हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अनामिका एस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे थे और ये सुबह 4 बजे की टाइमिंग थी और ये इसके मेरे बच्चों के फ्रेंड भी उठ गए थे इन लोगों को बाय कहने के लिए। और हम लोग नीचे खड़े हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी का कि गाड़ी आए और हम लोग जाएं। और यहाँ पे मेरी छोटी बेटी खेल रही थी क्योंकि वो बहुत खुश थी जाने के लिए और हम सब साथ में थे। लग गया क्या? नहीं बैठेगी, देख। वो कह रही थी हम उठेंगे, वंशिका वो सोती रह गई। यहाँ पे कैब आई और हम लोग बैठ गए साथ में सब लोग। और मैं बच्चों को अपने शर्ट पहना दी थी क्योंकि अभी सुबह का टाइम है 4 बजे का। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह की थोड़ी थोड़ी ठंडी है और बच्चों को ठंडी जल्दी लग जाती है। तो इस वजह से मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले अपने बच्चों की फ़िक्र आती है, क्योंकि हम लोग तो कैसा भी माहौल हो एडजस्ट कर लेंगे और ठंडी हवा भी बर्दाश्त हो जाएगी। बच्चों को थोड़ी सी भी ठंडी लग जाए तो सर्दी जुकाम बुखार पहले हो जाता है। तो हम लोग बैठ के और कैब में आराम से गए और फाइनली हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए। और यहाँ पे बेटी मेरी एकदम आराम से चल रही थी नानी के साथ, क्योंकि इनको बहुत खुशी हो रही थी। और हम लोग जब घर से निकले तो हम लोग घर से देख के गए थे कि ट्रेन एकदम राइट टाइम 6 बजे की थी। और जब हम लोग पहुँचे, क्योंकि हमारे घर से आधे घंटे 1 घंटे की दूरी पे है स्टेशन, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो ट्रेन लेट हो गई। और ट्रेन मतलब थोड़ी लेट नहीं हुई, बहुत ही लेट हुई, 2 घंटे लेट में आई। और हम लोग स्टेशन पे पहुँचे तो यहाँ से जो हम लोग का प्लेटफॉर्म था वो थोड़े दूरी पे थी। तो हम लोग यहाँ से लिफ्ट लिए और लिफ्ट लेके हम फाइनली पहुँच गए अपने जगह पे। और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को लेके मम्मी मेरी साथ में बैठी थी और इन लोग को भूख भी लग गई थी क्योंकि ट्रेन बहुत लेट थी, 2 घंटा लेट। यानी वो 8 बजे आई, 6 बजे की ट्रेन 8 बजे आई। और बेटी को मेरे सर में पूरे पट्टी बंधे हुए थे और बाल भी इसका नहीं धुला गया पट्टी की वजह से, क्योंकि सर पे ना बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी इस वजह से। तो ये लोग को मैं दोनों को दे दी कुरकुरे खाने के लिए और बेटी रोने लगी थी तो इसको मैं टहला रही थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और दोनों सुबह जल्दी उठ गए थे तो नींद भी आ रही थी। तो मैं बेटी को इधर उधर लेके घुमा रही थी क्योंकि वेट कर रहे थे ट्रेन आए तब जाके हम लोग शांति से बैठेंगे। तो मैं इधर घुमा रही थी लेकिन वो कह रही थी कि उधर चलो प्लेटफॉर्म के तरफ। और तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, लेकिन जितना भी करी थी वो मैं आप लोग के साथ देर में ही सही लेकिन शेयर ज़रूर करूँगी। ट्रेन आई और हम लोग बैठ गए और फाइनली पहुँच गए काशी। और ये देखिए काशी का गंगा घाट है जो कि इतनी सुंदर, सुबह का टाइम इतना सुंदर लग रहा था, तो रात में यहाँ का क्या नज़ारा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। और हम वहाँ से थोड़ी सी वीडियो शूट किए क्योंकि जब तक ट्रेन थी आई और हम लोग बैठे वहाँ पे, और फिर बच्चों लोग को मैं नाश्ता कराई और फिर हम लोग नाश्ता कराने के बाद से थोड़े देर हम लोग वहाँ पे सोए और हम लोग पहुँच गए काशी। और आराम से यहाँ पे दोनों बच्चों को दे दी थी मैं फ़ोन, वो लोग फ़ोन देख रहे थे और मैं लेटी थी क्योंकि बहुत 2 घंटे वेट करने के बाद जब ट्रेन आई ना तो हालत ख़राब हो गई थी। एक तो इतना सुबह जल्दी उठना पड़ा था, नाश्ता भी बनाई बच्चों के लिए, खुद के लिए, और मम्मी सब लोग साथ में थे तो सभी के लिए बना ली। क्योंकि मैं बाहर जब भी जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि घर का ही ज़्यादा लेके जाऊँ। सो जा मेरा बेटा, सो जा मेरा चिनो। उधर भी एक और ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन 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 आई। ट्रेन आई ट्रेन। रात 8 बजे पहुंच गए छपरा स्टेशन। और ट्रेन में मेरे बच्चे इतना मस्ती किए थे और जो हम लोग के साथ में एक और फैमिली थी वो लोग भी साथ में उतरे। और यहाँ पे बेटी उनके दोनों बच्चों को देख के बहुत खुश हो रही थी और खेल रही थी। तो मैं तो ध्यान ही नहीं दी कि खुश किस बात पे हो रही है,
लेकिन फिर देखी कि वो सब लोग साथ में ही उतर रहे तो बहुत ही खुश हुई। और हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर ही रुके क्योंकि भैया पहले से आ चुके थे। और ये है स्टेशन का बाहर का नज़ारा। और हम पहुँच गए घर तो नहाए और मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे पूजा की तैयारी और पूजा में नए कपड़े पहने जाते हैं तो हम यहाँ पे सिलाई कर रहे थे। और ये मेरी मौसी की सिलाई मशीन जो कि बहुत साल पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी मशीन है। और इस पे सिलाई हम कर रहे थे और नींद नहीं आ रही थी तो मैं कही मैं कुछ हेल्प ही कर दूँ। और यहाँ पे बेटी खेल रही थी। अभी मेरी मौसी का एकदम नया नया सा घर बना है ना तो बहुत सारी चीज़ें अभी इधर उधर बिखरा हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है, अभी सब कुछ सेट नहीं हुआ है। लेकिन ये बाहर हॉल में बैठ के हम सिलाई कर रहे हैं और दोनों बच्चे मेरे बलून से खेल रहे थे। मौसी ढेर सारा बलून रखी थी तो बच्चे मेरे लेके खेल रहे थे और दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी। तो छठ पूजा की पूरी तैयारी चल रही थी यहाँ पे। और हम बना रहे थे 6 कली का पेटीकोट। नया नया कोरा कपड़ा पहना जाता है तो मैं वही सिल रही थी। और ये मशीन में इतनी आवाज़ आ रही थी ना, इतना ज़्यादा आवाज़ था कि मुझे उसे म्यूट करना पड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा खट-खट की आवाज़। मैं देख रही थी सिलाई अच्छे हो रही है कि नहीं, थोड़े बहुत उसके धागे खींचे जा रहे थे क्योंकि बहुत पता नहीं बहुत साल पुरानी हो गई है ना मशीन, इस वजह से। इधर देखो मम्मा को, इधर देखो, इधर 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 इधर। हाँ हाँ।